अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आप मेरे साथ असदुल्ला ख़ान सीनियर एंकर पर्सन को देख रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन हालात और वाक़यात ऐसे हैं कि मैंने मुनासिब समझा कि इस पर राय ले ली जाए। कुछ चीज़ें तो मैंने क्लैरिटी के साथ आपको बता दी हैं। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, असदुल्ला साहब को खान साहब को वेलकम कहते हैं। पहले तो असद सवाल बड़ा सिंपल सा है कि मौजूदा जो हालात आप देख रहे हैं, सियासी दर्जा हरारत बहुत बढ़ चुका है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ बैठे कुछ कर रहे हैं। नवाज शरीफ तो इस गेम में कहीं है ही नहीं है। ये जो असल लड़ाई है वो आप समझ सकते हैं बड़ी वाज़े तौर पर कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो मामलात जिस डगर पे चल रहे हैं और आपके सामने हैं। और इमरान खान साहब को बड़ी एहतियात से चलना चाहिए था। ज़रूरत नहीं थी कई चीज़ों को इस डगर पर लाने के हवाले से। बलूचिस्तान में सबसे पहला आपने देख लिया सेटबैक कि वहाँ गवर्नमेंट टूटी और अदम एतमाद से पहले इस्तीफ़ा दे दिया और नए वज़ीर आला आ चुका है। अगली बारी पंजाब की है और पंजाब के अंदर PML-Q मैं नहीं समझता कि हमजा शरीफ को कोई वज़ीर आला बनाने वाले। एक प्रोग्राम में मैंने आवाम की राय लेने के लिए कहा था। दूसरी बात, अगर आप समझें कि PML-Q और अगर MQM भी साथ मिल गए तो इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या है। बहुत शुक्रिया आज़ाद सिद्दीक साहब। देखिए, जहाँ तक बात है सियासी दर्जा हरारत बढ़ने की, तो सियासी दर्जा हरारत इस हद तक ज़रूर बढ़ रहा है कि हम अपोजिशन को की मुलाकातों में इजाफा देख रहे हैं, दिल से जुलूस देख रहे हैं। लेकिन अगर आप याद करें तो 1.5 साल पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने एक धरना दिया था। 1.5 साल पहले एहतजाजों का सिलसिला शुरू हुआ था। PDM बन गई थी पिछले साल सितंबर में, और जब PDM बनी थी तो लगा था कि बहुत बड़ा अलायंस बन गया है, बहुत बड़ी एक तहरीक शुरू होने वाली है। हमने देखा था कि उस वक्त ऐलान हुआ कि जी हम इस्तीफ़े दे देंगे, लॉन्ग मार्च निकालेंगे। और मरियम साहबा के स्टेटमेंट्स आपको पिछले साल याद होंगे। तो पिछले साल उन्होंने ये कहा था कि जी 15 जनवरी से पहले इमरान खान घर चले जाएंगे। तो वो जो सियासी दर्जा हरारत था उस वक्त इससे भी ज़्यादा सियासी दर्जा हरारत गर्म था। अब तो उतनी बुरी सूरत हाल नहीं है। अब तो हमें नून लीग कॉम्प्रोमाइज़्ड लगती है। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जेल में थे तो मरियम नवाज़ जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़्ड नहीं लगती थी, और बहुत ज़्यादा मरियम नवाज़ जो हैं वो एग्रेशन के साथ एग्रेसिव एक स्टांस लेकर उतरी हुई थी मैदान में, और किसी तरह से हुकूमत को स्पेयर नहीं करना चाहती थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर उस वक्त कोई ये तमाम जो एफ़र्ट थी अपोजिशन की वो कोई नतीजा नहीं निकाल सकी, तो अब कैसे कोई नतीजा निकालेगी कि जब पीपल्स पार्टी तो पहले ही हुकूमत को घर भेजना नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनकी जो सूबे में हुकूमत है वो हुकूमत इसी तरह से कायम रहे, एक निज़ाम चलता रहे। तो वो क्यों अपनी हुकूमत और 50-53 MPA जो हैं उनको घर भेजना चाहेंगे, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने क्यों 85 MNAs को घर भेजना चाहेंगे, और 180 जो MPAs उनके पंजाब असेंबली में बैठे हुए हैं वो क्यों उनको घर भेजना चाहेंगे, वो इस सेटअप को क्यों कंप्लीट नहीं करना चाहेंगे। तो और वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हैं। तो शहबाज शरीफ साहब अब चूँकि PML को लीड कर रहे हैं तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हुकूमत घर चली जाए। तो ये जो आपका सवाल है कि क्या सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है, इसमें इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है, तो इस सियासी दर्जा हरारत के बढ़ने से तो इमरान खान के मुस्तकबिल को कोई ख़तरा दरपेश नहीं है, मुझे लगता है। यानी ये अपोजिशन इस हुकूमत को घर भेज रहे हैं। इस पूरी अपोजिशन में एक बंदा इमरान खान को घर भेजना चाहता है और वो मौलाना फजल रहमान। और मौलाना फजल रहमान तनहा कुछ कर सकते होते तो पिछले साल जब उन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया था तो तब कुछ कर लेते। तो मौलाना फजल रहमान तनहा कुछ नहीं कर सकते, इस बात का उनको पता है, और वो PML के साथ मिलकर भी शायद नहीं कर सकते जब तक कि पीपल्स पार्टी और तमाम जमातें इकट्ठी होकर मैदान में ना आए। तो पीपल्स पार्टी जो है वो तो आज एक स्टेटमेंट आती है बिलावल साहब की कि जी हम एक मुश्तरका लाया अमली के साथ चलेंगे और हम साथ हैं। तो उसी दिन कायरा साहब जो है वो एक स्टेटमेंट दे के उसको या लाहौर में जलसा करके उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो ये इमरान खान साहब को अपोजिशन से तो मुझे कोई ख़तरा नज़र नहीं आता। हाँ जी असद, अगला बड़ा अहम सवाल उठाने जा रहा हूँ आपके सामने कि फ़र्ज़ करें ये सारी फोर्सेस PDM और इमरान के अपने इत्तेहादी, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है या MQM है, और सबसे बड़ा धड़ा जो इमरान के अंदर इलेक्टेबल का है, जो परचेजेबल कमोडिटीज़ हैं, वो अपना ईमान बेच देते हैं या अपना वोट बेच देते हैं और इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा देते हैं। अब दो ही पॉसिबिलिटी है, इमरान खान इस्तीफ़ा देने देगा, मेरा नहीं ख्याल है आप स्टेप डाउन करेगा, वो असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर देगा, मेरा अपना नुक्ता नज़र है। अगर ऐसा हो जाता है तो केयर टेकर सेटअप सामने आना है। अब केयर टेकर सेटअप
सामने आकर हालात और वाक़यात या चलें फ़र्ज़ करें, हम चलें मैं इसको यूँ थोड़ा सा बदलता हूँ पहले ज़रा, कि आप दोनों का जवाब दीजिएगा कि अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं और साल 1.5 साल के लिए गवर्नमेंट आती है, वो आकर अपनी ब्यूरोक्रेसी लगाते हैं पंजाब के अंदर भी, वफाक के अंदर भी, और नारा देते हैं कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जनाब 1.5 साल में हम क्या कर सकते थे, हमने तो कोशिश की सीधा करने की, हम तो कर ही नहीं सके और ये पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता। तो उसके अगला जो हमें अगला 5 साल दें, तो आप क्या ऐसे हालात देख रहे हैं या इमरान खान को फिर भी हमदर्दी का वोट मिलेगा? क्या समझते हैं आप? दोनों सूरतों में मुझे जवाब दीजिएगा। देखिए आज़ाद साहब, जहाँ तक बात है कि इमरान खान साहब का फ़ायदा होगा नुकसान होगा, इमरान खान अगर इनको इस वक्त घर भेज दिया जाता है और फौरी तौर पर नए इलेक्शन होते हैं, तो मेरा ख्याल है इमरान खान को नुकसान होगा। ये लोग जो कहते हैं कि जी इमरान खान सियासी शहीद बनकर आ जाएंगे और कहेंगे कि जी देखें जी मुझे तो 5 साल पूरे करने नहीं दिए गए, तो इसलिए जो है वो मैं तो सियासी शहीद हूँ, मुझे वोट दें। तो मेरा ख्याल है इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो पीटीआई के साथ नहीं है मुकम्मल तौर पर। उसकी 2 बड़ी वजूहत हैं, एक तो महंगाई है ज़ाहिर है, और फिर यह है कि हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं उसका इम्पैक्ट अभी नहीं आया, या जो प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए इस वक्त बजट और जो आखिरी साल में जाकर करना है वो नहीं आया। तो वो सब चूँकि उसका इम्पैक्ट, एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं आया, ग्राउंड पर वो जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं वो नज़र नहीं आ रहे। तो ऐसे में ये इमरान खान साहब को मुझे नहीं लगता कि सियासी फ़ायदा होगा। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा चले गए थे, घर भेज दिए गए थे, और गुलाम इसाक खान भी चले गए थे और ये भी चले गए थे, वहीद काकड़ ने घर भेज दिया था। तो नवाज शरीफ को लगता था कि मैं चूँकि अपना वक्त पूरा नहीं कर सका, मैं सियासी शहीद हूँ और मुझे बड़ी ज़्यादती करके घर भेज दिया गया है, तो मैं जो है वो इसी बात को जाकर वोट लूँगा। लेकिन उनको वोट नहीं मिले थे, बेनज़ीर साहबा हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई थी। इसी तरह बेनज़ीर की हुकूमत जब आधी हुकूमत को घर भेज दिया गया था, तो दोबारा उनको वोट नहीं मिले थे, 2/3 अक्सरियत लेकर जो है वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए थे। तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर लोग जो हैं वो सियासी शहादत को वैल्यू नहीं देते, शहादत को वैल्यू देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल तो खुदा न खासा होनी नहीं चाहिए। हाँ, बेनज़ीर की शहादत पर पीपल्स पार्टी को एडवांटेज हुआ था। तो मेरा ख्याल है अगर इस वक्त हुकूमत को घर भेज दिया जाता है या हुकूमत चली जाती है या री इलेक्शन में हुकूमत जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को इसका फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा अगर हुकूमत को होगा तो तभी होगा जब 2023 के इलेक्शन में हुकूमत उतरेगी, क्योंकि अभी इलेक्शन बजट देना है उनको अगले साल में, 1.5 साल के अंदर अंदर अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं ग्राउंड के ऊपर, जो ये तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट आए बगैर शायद गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा फ़ायदा ना हो। और फिर हुकूमत को महंगाई कम करनी है, फिर डॉलर को कंट्रोल करना है, फिर आवाम तक उसका फ़ायदा इकॉनमी का पहुँचाना है, कारोबार की सूरत को बेहतर करनी है। तो ये तमाम चीज़ें कंट्रोल किए बगैर इमरान खान साहब को इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो आज अगर उनकी हुकूमत को घर भेज दिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उनको फ़ायदा होगा। मुझे लगता है कि जो नताइज, अगर फौरी तौर पर इलेक्शन होते हैं तो नताइज शायद उनके हक़ में ना निकलें। ये मेरी राय है इमरान खान साहब के हवाले से। असद प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना हो जाए, गुफ्तगू तो बहुत सी करनी होती है, लेकिन फिर गुफ्तगू ज़रूर आपसे होगी। कोशिश किया करेंगे कि हफ्ते में या संडे वाले दिन आपके साथ एक प्रोग्राम ज़रूर हुआ करे। आखिरी सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने काम तो बहुत, यानी पाकिस्तान और इंटरनेशनल जो हमारा खित्ता है उसमें शक्ल बदल के रख दिया। अमेरिका जो निकल नहीं रहा था, अमेरिका निकल गया यहाँ से। और ये अगर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट या ज़रदारी की होती तो ये पॉसिबल मुझे नहीं, हमने सारे हालात और वाक़यात देख लिया। दूसरा, कश्मीर का मसला जिस आसान तरीके से बैनुल-अक़वामी तौर पर उठाया, फिर इस्लामोफोबिया के हवाले से मामला को जिस तरह उठाया, इसमें कोई शक नहीं है ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बगैर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब के बगैर जहाँ जहाँ गए हैं, इमरान को पूरी सपोर्ट देकर रखा है साथ, और कोशिश यही थी कि ये मुल्क आगे बढ़े और चीज़ें सारी बेहतरी की तरफ चली जाएँ। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अब आ गई है इमरान खान के ख़िलाफ़ और वो पूरी एक चाल चल रही है। हालात और वाक़यात में आप क्या समझते हैं, इमरान खान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात और वाक़यात सामने रखते हुए क्या को बेहतरी की तरफ जा पाएंगे? साहब, ये अहम सवाल है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। मेरा ख्याल है कि चीज़ें कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई, लेकिन अब हालात कुछ नॉर्मेलिटी की तरफ आए हैं। वो दिल में एक बात तो रह जाती है, एक बाल तो आ जाता है ताल्लुक़ में, शायद पहले जैसा ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा ताल्लुक़ ज़रूर रहता है अक्सर औक़ात के वो ताल्लुक़ चलता रहे। तो इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो कुछ हुआ, उसके नतीजे में मेरा ख़्याल है कि कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं है कि जिसका इम्पैक्ट हम ये देखें कि कोई बहुत बड़ा जो है वो इमरान खान साहब को सियासी तौर पर नुकसान हो रहा हो। अब जमहूरियाँ तो बहुत सारी चल रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि तहरीक लब्बैक का धरना जो है
ये इसी का शाखसाना है। कोई कहता है कि जी इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी लगवाई है, देखें जी फिर इमरान खान को लाइन में ज़रा खड़ा कर दिया है। तो इस तरह की कई तरह के लोग बातें कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि इनका उन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। तो जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की बात है, इमरान खान साहब के ताल्लुकात जो हैं, ये मेरा ख्याल है अननेसेसरी था जो कुछ हुआ। इमरान खान साहब ने जो कुछ किया शायद ये ना होता तो ज़्यादा बेहतर था, और ये सब करके उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, और ये सब ना करते तो शायद फिर भी कोई फ़र्क ना पड़ता। अलामती तौर पर चीज़ें होती हैं, लेकिन अलामती तौर पर कि जी जो सिविलियन पावर है वो सुपर पावर है, तो ये अलामती तौर पर अगर आपको बताना है तो ये पिछले पाकिस्तान में 30 साल से नवाज शरीफ भी कोशिश करते रहे हर मरतबा। और उन्होंने गद्दार कौन के जो कि सोहेल वरैसी साहब ने किताब लिखी है उसमें भी इंटरव्यू में ये कहा था, उन्होंने कहा कि जी मैं क्या गलत कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि सिविलियन सुपरमेसी चाहिए, तो मैं क्या गलत मुतालबा करता हूँ, और मैंने हमेशा इसकी कोशिश की, उसका नुकसान उठाया, तो मैं कहाँ गलत था। ये बिल्कुल सही बात है, प्रिंसिपली ये बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पर 70 साल की तारीख़ होती है, उस तारीख़ को यूँ ठीक नहीं किया जा सकता जिस तरह से हमारी सिविल हुकूमतें ठीक करने की कोशिश करती हैं। इसका एक ही रास्ता है और वो है गवर्नेंस। आप गवर्नेंस दें, आप आवाम को के लिए इतना भरपूर परफॉर्म करें कि आवाम आपके साथ आकर खड़ी हो, और फिर आप एक ताकत बन जाएं, एक अवामी जमहूरी सियासी ताकत बन जाएं, और फिर आपको कोई नो ना कह जा सके। और ये फार्मूला हमने तुर्की में देखा है, कू हुआ और लोग निकल के आ गए हुकूमत के लिए और धरने दे दिए, और वो कू नाकाम हो गया। तो कू जो है वो इस तरह नाकाम किए जा सकते हैं कि अगर आपने परफॉर्म किया हो। तो मेरा ख्याल है सिर्फ बयानात की हद तक कि कानून को, रवायात को फॉलो करके अपने आप को, अपनी रेट को इस्टेब्लिश करा के, और सिर्फ ये चीज़ें करके मेरा ख्याल है ताल्लुकात को बेहतर नहीं किया जा सकता, या सिविल सुपरमेसी को का जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक पूरा मेरा ख्याल है फ़िलासफ़ी पैदा करके उस पर अमल करना पड़ेगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये अगर आपने इस बात का लोगों में इदराक पैदा करना है, या ये साबित करना है कि सिविल सुपरमेसी जो है वो इम्पॉर्टेंट है और हम उसके प्रचार करने के लिए कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उसके लिए सब चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी। एक स्टेप बाय स्टेप होगा और उसमें कुछ साल लगेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात जो है वो मेरा ख्याल है इतने बुरे नहीं हैं कि उसका कोई बहुत नेगेटिव नतीजा निकले। जो कुछ हुआ वो ना होता तो खैर ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन मेरा ख्याल है आखिर में जाकर गेम सारी परफॉर्मेंस के ऊपर आएगी कि आपने 5 साल हुकूमत की है, परफॉर्म क्या किया है, गवर्नेंस कैसे दी है, महंगाई कैसे कम की है। ये सब चीज़ें होंगी तो मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, और ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आपको अपने बलबूते पर सब कुछ लड़ना पड़ेगा, और आप अपने बलबूते पर अगर लड़ने के लिए जाते हैं तो कहानी इतनी आसान नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये सूरत हाल है सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप्स के हवाले से। नाजरीन, आपने मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू सुना, मैंने इस पर अपना प्रोग्राम अलहदा कर चुका हूँ, वो भी आपने बातें सुनी, अब भी आपने गुफ्तगू सारी सुनी है, फ़ैसला आपने करना है। हमारा काम है आप तक आगाही कर देना और हालात और वाक़यात आपके सामने लाना। एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम मैंने सेपरेट करूँगा इस इशू के हवाले से कि इस मुल्क में पॉलिटिक्स के डायनामिक्स क्या हैं, और अगर पॉलिटिकल लीडर आगे काम करना चाहता है, बेहतरी की तरफ चीज़ें लेके जाना चाहता है, तो उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और आप जो कुछ भी करने को जा रहे हैं क्या ये उस मुल्क के लिए बेहतर है, आवाम के लिए बेहतर है, फ़ैसला आप करना है, आपने करना है। इजाज़त दीजिएगा मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ को पॉलिटिकल डायरी से। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।